क्या सच में कराची में किसी का सर काट के फुटबॉल खेला गया? क्या दाऊद इब्राहिम सच में पाकिस्तान में रह के सब कुछ ऑपरेट कर रहा था? क्या हमजा अली मजारी जैसा कोई एजेंट भी है, और अगर है तो वह पाकिस्तान की जेल में इस वक्त बंद है? अगर आपने धुरंधर द रिवेंज देख लिया है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक ही इस मूवी में फिर डिटेलिंग से लेकर कितनी मूवी में सच्चाई है और कितना झूठ है, एक एक करके सब पे मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन तो मूवी में हमने देखा कि रहमान डकैत की मौत के बाद उजीर बलोच बहुत ही गुस्सा में है, और मूवी में दिखाया जिस सर से वह फुटबॉल खेल रहा है वह अर्शदीप पप्पू का है। और 2003 में लिहारी में उजीर बलोच के फादर को किडनैप कर लिया अर्शदीप पप्पू ने। क्यों? क्योंकि मूवी में हमने देखा कि अर्शदीप पप्पू को बलूच से एकदम अंदर से चिढ़ती है, और वह चाहता था कि इनकी पूरी नस्लें एकदम अंदर से खत्म हो जाए, पूरी जनरेशन ही खत्म हो जाए। अब बाप को किडनैप करने के बाद अर्शदीप पप्पू फिरौती मांगता है और उजीर बलूच से, और उजीर बलूच फिरौती देता भी है, लेकिन फिर भी उसके बाप को मार देता है। बस यहीं पे उजीर बलोच का मकसद बन जाता है। अरशद पप्पू का इसी लिहारी के बीच सड़क में गला काटूंगा, और इसीलिए वह रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन करता है। अब 2009 में जब रहमान डकैत मर गया तो उजीर बलोच उसका राइट हैंड था, उसके हाथ में पावर आ जाता है। 2013 में उजीर बलोच ने अरशद पप्पू और उसका भाई यासीर अल्फात को किडनैप किया। दोनों को मार अरशद पप्पू का गला काटा और लिहारी के स्ट्रीट पे फुटबॉल खेला। और यह सब कुछ लेरी के पब्लिक के सामने इतनी बेरहमी सिर्फ इसलिए ताकि पूरे लेरी को पता चले कि कौन सत्ता में आ चुका है। लेकिन यह पावर धीरे धीरे फिसल रही थी, ज्यादा टाइम तक वह पावर में नहीं था। और मूवी में भी हमने देखा कि 2013 के अंदर मल्टीपल केसेस उस पर चलाए गए और उसको जेल में ही रखा गया। अब बात करते हैं मूवी के अंदर दाऊद इब्राहिम का घर दिखाया गया, एकदम व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन नाम। अब क्या सच में दाऊद पाकिस्तान में रहता था? यह सच है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और इसी सच में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया गया। पाकिस्तान में ही पनाह मिलती है गैंगस्टर और टेररिस्ट को। और जो मूवी में एड्रेस दिखाया गया व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन, जिसमें दाऊद इब्राहिम अपने पूरे मेडिकल सेटअप के साथ अपने लोगों के साथ है, यह एड्रेस रिवील करना पड़ा। पाकिस्तान को मजबूरी में एक ATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, अगर यह ब्लैक लिस्ट कर दिया तो किसी भी कंट्री को तो यह बोलकर कि पाकिस्तान छुपा रहा है दाऊद का रियल एड्रेस, तो पाकिस्तान को किसी भी वर्ल्ड बैंक से लोन कभी नहीं मिल सकता। और इसी ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने डिस्क्लोज किया एड्रेस। अब बात करते हैं तीसरी पीक डिटेलिंग की। इतना खतरनाक विलियन SP असलम, जिसने नाक में दम कर दिया था सारे टेररिस्ट के, अगर मेरे साथ धक्काबाजी की न होती तो मारने से पहले तुझे बना दूंगा। यह खुद भी एक टेररिस्ट से कम नहीं था, लेकिन जैसे आपने मूवी में देखा है SP असलम को उससे भी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक था। अब मैं सोच रहा हूँ कि साला इतना खतरनाक आदमी एक कार स्पोर्ट में मारा गया, तो भाई यह सच है। अब क्या हुआ? अब मूवी में दिखाया SP असलम ने टीनेजर बलूच को मार दिया। यह बात हमजा जाके बलूच के हेड को बताता है। अब रियल में उसके साथ क्या हुआ था? उसी के बंगलों के बाहर 2012 में SP असलम के ऊपर घातक हमला किया गया था। उसके घर के बाहर एक सुसाइड बॉम्बिंग ट्रक लगा दी और पूरा घर उड़ा दिया गया। लेकिन SP असलम इसमें भी बच गया, उसके 8 मेंबर्स मर गए। लेकिन 2014 में लेरी के एक्सप्रेसवे एक सुसाइड बॉम्बिंग कार आकर टकराती है और उसकी कार से SP असलम ऑन द स्पॉट मरता है। अब मूवी में दिखाया
एसपी असलम ने बलूच के 3 एजेंट्स को मारा था तो बदला लेना था, तो उन्होंने ये किया और यह पूरा प्लान हमजा करता है। लेकिन रियल में एसपी असलम की मौत का जिम्मा टीटीपी यानी कि तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इन शॉर्ट रियल लाइफ में एसपी असलम मारा गया। कैसे मरा था मूवी में दिखाया गया, लेकिन उसकी प्लानिंग हमजा ने की। कैसे बलूच वालों को भड़काया एसपी असलम के खिलाफ और उसको मारा, यह सब फिक्शन है। नंबर 4, पिक डिटेलिंग। हिंदू बाड़ी वो डरपोक कौम है, यह बोला था। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। जहूर मिस्त्री IC 814 का हाईजैक 1999 में सानियाल के आंखों में आंखें डाल के ये कहता था कि उसने भूदे भर का जोर लगा लो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। यह रियल लाइफ में हुआ है। कराची में उसी की फर्नीचर शॉप के अंदर 2022 में अननोन पर्सन आता है और उसको मार के चला जाता है। अब ये अननोन पर्सन कौन है कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन मूवी के अंदर दिखाया कि हमजा ने किया। अब रियलिटी में सच में इंडिया का कोई स्पाई भी हो सकता है या फिर जहूर मिस्त्री का ही कोई इंटरनेशनल दुश्मन, जो भी, लेकिन सभी डेथ में जो सुकून जहूर मिस्त्री के मरने पे मिला था। लेकिन ये सब हटके एक कड़वी बात आपको बताता हूँ। 1999 में उस हाईजैक ने हाईजैक किया था और 2022 में जाके उसको मारा था। एक डिटेलिंग नंबर 5, मूवी में आपने देखा होगा हमजा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाला एक ऑफिसर एसपी असलम का जूनियर होता है। उसका नाम है उमर शाहिद हमीद। यह कैरेक्टर उमर शाहिद हमीद रियल में है। एसपी असलम उसका मेटोर था और इसको तालिबान से कई बार धमकियां भी मिली थी और एसपी असलम को मारा वैसे ही तेरे को भी मारेंगे। यह 5 साल के लिए लंदन चला गया और वहां जाके क्राइम नॉवेल्स लिखने लगा। अगली पिक डिटेलिंग फिर से उजेर बलोच। एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे धुरंधर मूवी के अंदर जिसकी जैसे स्टोरी भी वैसी मूवी में दिखाई है। मूवी में जैसा दिखा है, यह दुबई चला जाता है। वहां से आने के बाद रेंजर्स इसको अरेस्ट कर लेता है और एक्चुअली ऐसा ही होता है। जैसे ही पाकिस्तान में एंटर करता है, वहां से इसको पकड़ ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है और 12 साल तक सड़ाते हैं और अलग अलग इस पे केस चलाते हैं। और सबसे बेस्ट क्लाइमेट धुरंधर द रिवेंज का एंड है, जब पता चलता है कि ISI का मेजर एंड में हमजा को पकड़ने आता है तो उसको टार्चर करता है। तो फोन पे अजय सनिवाल बोलता है कि अब देख पूरी दुनिया के सामने कैसी बजाते हैं तेरी। वहां से अजय सनिवाल वीडियो भेजता है जिसमें यह ISI का मेजर रसिया के साथ अपने देश को बचाने चला जाता है तो फट जाती है इसकी और सारी भाई माफ कर दो ऐसा बोलने लगता है। अजय साहिनीवाल बोलते हैं 24 घंटे देता हूं तेरे, हमजा को छोड़ देना। वहां से ISI मेजर बोलता है कि भाई सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान को कि एक इंडियन मुजाहिदीन पकड़ लिया गया है। वहां से सातिर हमजा बोलता है कि उजेर बलोच को मैंने इसी दिन के लिए रखा था। तो भाई लोग, आज जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो उजेर बलोच जिंदा है, मरा नहीं है। वह आज भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। मैंने पहले ही बताया था कि दुबई से आ रहा था, पाकिस्तान के रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया, 12 साल की जेल हुई है उसको। इन मूवी में 90% जितनी भी घटनाएं दिखाई हैं वो सारी रियल हुई है, पर जो 10% है हमजा अली मजारी, उसको कितने क्रिएटिव इंटीग्रेट किया गया है, वो जो पूरा 10% है वो फिक्शनल है। अब इतना इसके अंदर घुसने के बाद मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि कोई रियल स्पाई हमजा अली मजारी है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया के स्पाई जरूर है।
तो दोस्तों यह रहा धुरंधर मूवी का रियल कितना परसेंट सच्चाई है और कितना परसेंट झूठ है, आप लोगों को मालूम चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।